सो अभी तक हमारा 4 क्लास हुआ है जिसमें हमने इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर ये हमने कवर किए हैं और रैम को कवर किया है, मतलब कंप्यूटर मेमोरी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं रोम के बारे में। यहाँ पे टॉपिक लिखा है बायोस, बट हम पढ़ने वाले हैं रोम। एक्चुअली बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इसको हम छोटे छोटे पार्ट में समझाने की कोशिश करेंगे आपको। बहुत इंटरेस्टिंग रोम, यहाँ पे स्लैश में मैं लिख दे रहा हूँ इसीलिए इसमें, क्योंकि रोम से ही बायोस है। बायोस बार बार हम कहते हैं, बायोस, रोम, सीमोस, ये जो वर्ड्स हैं बड़े कंफ्यूजन है ये टेक्नोलॉजी में, और इंटरव्यू रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसी में इंटरव्यूअर जो होते हैं कंफ्यूज करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं एक्चुअली रोम क्या है, बायोस क्या है, सीमोस क्या है। यहाँ पे सीमोस भी मैं लिख दे रहा हूँ, तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अगर मैं रोम की स्लाइड को ओपन कर लूं, मदरबोर्ड के अंदर, मदरबोर्ड के ऊपर, राइट, मदरबोर्ड के ऊपर 2 चिप होते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूं पहले पॉइंट में। एक हमारा मदरबोर्ड है, एक मदरबोर्ड है, इसके ऊपर 2 छोटे छोटे चिप लगे होते हैं। कहीं पे हो सकता है वो एक चिप लगा हुआ है, एक चिप और कहीं छोटी सी लगी हुई है। बेसिकली 2 हार्डवेयर चिप होते हैं। एक चिप को हम रोम के नाम से जानते हैं, इसको हम रोम के नाम से जानते हैं, वी कॉल्ड रोम, एंड अदर चिप इज कॉल्ड सीमोस। ये दोनों चिप है, हार्डवेयर चिप है। अब यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस इसके अंदर होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब होता क्या है, हम कहते हैं, कभी कहेंगे ये रोम प्रोसेस कर रहा है, कभी कहेंगे बायोस प्रोसेस। अब बायोस कहाँ से आ गया बीच में? कुछ लोग तो गलत फहमी में, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे हजारों वीडियो ऐसे मिलेगा, हाँ बायोस चिप, बायोस चिप। बायोस कोई चिप नहीं होता। बायोस क्या होता है एक्चुअली? अब यहाँ पे कंक्लूजन हम बात करें बायोस की, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो मैंने बाहर इसलिए लिख दिया इसके मदरबोर्ड के बाहर, क्योंकि ये कोई चिप नहीं है, कोई हार्डवेयर नहीं है। बायोस एक्चुअली क्या है? बायोस इज अ प्रोसेस, बायोस इज अ प्रोसेस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज अ प्रोसेस। ठीक है, और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। सीमोस का पूरा नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर से मिलकर बना, इसलिए इसका ये है सेमीकंडक्टर, या सिस्टम भी कुछ करते हैं लोग, कहते हैं इसको। अब ये जो है, अब बायोस का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या कुछ लोग कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। तो 2 नाम है, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर के नाम से हम बोलते हैं, ठीक है, या सिस्टम के नाम। अब सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? एक्चुअली रोम के अंदर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है इसके अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, स्टोर्ड बोल सकते हैं हम, स्टोर किया गया है या इंस्टॉल किया गया है, दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर। एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया, फर्मवेयर होता है। और जो ये काम कराता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोस बोलते हैं। बायोस क्या होता है? एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर कब होगा? जब उसके अंदर सॉफ्टवेयर, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है। अब सीमोस क्या है? सीमोस एक हार्डवेयर चिप होती है। दोनों में अंतर क्या होती है? रोम एंड सीमोस दोनों क्या है? हार्डवेयर, बोथ आर हार्डवेयर चिप। और रोम के अंदर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है, जिसे हम बायोस बोल सकते हैं, बिकॉज बायोस से सॉफ्टवेयर जिसे हम बायोस बोल सकते हैं।
तो एग्जैक्टली बायोस क्या है? एक प्रोसीजर है टास्क कराने के लिए। क्या टास्क कराने के लिए? जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, स्टार्टअप जो होता है ना, वो इसी सॉफ्टवेयर के, इसी प्रोसेस के द्वारा होता है। बायोस कहते हैं फंक्शन ऑफ बायोस। इसका फंक्शन क्या है? तो कहेंगे कंप्यूटर जैसे टर्न ऑन किया, पोस्ट फंक्शन विल इनेबल। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर के अंदर सभी हार्डवेयर डिवाइसेस को जाके चेक करेगा कि उनको एग्जैक्ट पावर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर एग्जैक्ट पावर मिल रहा है तो नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए अलर्ट कर देगा। तो मतलब क्या है? ये बायोस क्या है? एक प्रोसीजर है, कराता है। ठीक है, और ये किसके थ्रू करा रहा है? इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है वो। तो और रोम के सीमोस की बात करें, दोनों में अंतर क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक की अलग से कोई सप्लाई की जरूरत नहीं है, प्री डिफाइन है, और मदरबोर्ड से ही इसको पावर मिल जाता है। ठीक है, अलग से इसके लिए कोई बैकअप की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो परमानेंटली है। इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि ये परमानेंट स्टोर होती है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन परमानेंट स्टोर होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, राइट। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल प्रोग्राम परमानेंटली, या डेटा स्टोर परमानेंटली। परमानेंट बेस पे डेटा इसके अंदर स्टोर है, दैट कैन नॉट बी चेंज। ये चेंज होती है, इट कैन बी चेंज, बिकॉज यहां पे हमें इसके लिए बैकअप चाहिए। इसको पावर्ड बाई सीमोस बैटरी। बैकअप बाई सीमोस बैटरी। एक सीमोस बैटरी हमारे मदरबोर्ड में होती है, हमने मदरबोर्ड में पढ़ा भी है। ऐसी एक छोटी सी बैटरी होती है सीमोस, इसको हम सीमोस बैटरी के नाम से जानते हैं। ये सीमोस बैटरी 3 वोल्ट की, 3 वोल्ट करंट एग्ज्यूम करती है। 3 वोल्ट करंट एग्जैक्टली ये सीमोस बैटरी इसको पावर सप्लाई देती है, इस सीमोस चिप को। इसीलिए, और इस सीमोस के अंदर क्या होती है? इस सीमोस के अंदर क्या होती है? डेट टाइम, डेट एंड टाइम, डेट टाइम एंड सिस्टम बायोस सेटअप, बायोस सेटअप, बायोस सेटिंग क्या होता है? इसके अंदर स्टोर होता है। क्या स्टोर हुआ? ध्यान दीजिएगा, यहां पे इसके अंदर क्या स्टोर है? डेट टाइम की सेटिंग एंड बायोस की कुछ सेटिंग इसके अंदर स्टोर है। इसके अंदर क्या प्रोग्राम में स्टोर है परमानेंटली? क्या स्टोर है? सिस्टम स्टार्टअप फाइल। सिस्टम स्टार्टअप, सिस्टम स्टार्ट करने के लिए जो प्रोसेस है उसकी फाइल इसके अंदर स्टोर है फर्मवेयर के रूप में, जिसको जो प्रोसीजर होता है इसको हम बायोस प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है, सीमोस
चिप एंड रोम चिप में अंतर, दोनों अलग अलग चिप है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों अलग अलग चिप है। रोम चिप जो होता है स्टार्टअप के लिए काम आता है, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर स्टोर है जिसको हम फर्मवेयर या बायोस के नाम से जानते हैं, ठीक है। बायोस के नाम से इसलिए जानते हैं, बायोस तो एक प्रोसीजर होता है, बट लोग बोल देते हैं बायोस सॉफ्टवेयर। बायोस एक तरह के सॉफ्टवेयर है। आप कहेंगे कि आपके कंप्यूटर में बायोस को अपडेट कर दीजिए, मतलब सॉफ्टवेयर को ही हम अपडेट करेंगे, ना कि हार्डवेयर चिप को, ठीक है। तो ये चीज है। सीमॉस जो है एक हार्डवेयर चिप है जिसको बैकअप के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज अलग से चाहिए, जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, सीमॉस बैटरी। ये सीमॉस बैटरी है, ये इसको पावर सप्लाई दे रही है। सीमॉस बैटरी, राइट। अब इनके फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ बेसिक चीजें आपका क्लियर होगा कि रोम एंड सीमॉस, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों मदरबोर्ड के ऊपर दो अलग अलग चिप होते हैं। आप मेमोरी बोल सकते हैं इसको, दोनों अलग अलग चिप है मेमोरी के रूप में, राइट। बहुत सारी गलतफहमी होती है कि सीमॉस के अंदर बायोस होता है, सीमॉस बायोस, इसीलिए जगह जगह आपको दिखेगा सीमॉस बायोस, सीमॉस बायोस, सीमॉस बायोस, ठीक है। बायोस की सेटिंग इसके अंदर स्टोर होती है, बट पावर्ड बाई रोम ही रहेगा। सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल है, सॉफ्टवेयर जो स्टोर है, वो केवल रोम के अंदर होती है, इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होती है, इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होती है। इसके अंदर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, डेट टाइम, बायोस सेटिंग ये स्टोर होती है, और इसको चार्ज करने के लिए सीमॉस बैटरी लगी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह की सेटिंग होती है, इसको भी हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। अब दो कैटेगरी में इनको बांट देते हैं, जो सीमॉस चिप है इसको दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक जो होती है सीमॉस रैम और दूसरी होती है सीमॉस रोम। ये वाला पोर्शन जो है रैम, सीमॉस रैम, इसको ऐसे हम बना दे रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं सीमॉस रोम। अब होता क्या है, इसके अंदर जब बायोस की सेटिंग मैं आपको दिखाऊंगा, तो वहां पे जो फंक्शन बायोस को जब हम ओपन करते हैं तो कुछ सेटिंग होती है, कहता फर्स्ट बूट डिवाइस, डेट टाइम, तो डेट रहेगा, डेट की सेटिंग, टाइम की सेटिंग। तो जो लिखा हुआ है डेट की सेटिंग, या लिखा बूट सीक्वेंस, फर्स्ट बूट डिवाइस जो लिखा है, तो फर्स्ट बूट डिवाइस जो लिखा है वो परमानेंट है, उसको दैट कैन नॉट बी चेंज, वो सीमॉस रोम के अंदर स्टोर है वो कॉन्फ़िगरेशन। और सीमॉस रैम के अंदर ये बैटरी बैकअप जो दे रही है एग्जैक्टली सीमॉस रैम के लिए दे रही है, और रैम जो सीमॉस रैम है उसी को हम चेंज करते हैं। मतलब डे, यहाँ पे लिखा फर्स्ट बूट डिवाइस, यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे कई सारे, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी डीवीडी, यूएसबी ड्राइव, नेटवर्क बूट, ये ऐसे मान लो। तो जो ये ऑप्शन दे रहा है जिसको हम चेंज कर सकते हैं बायोस के अंदर जाकर, ये चेंज करना सीखना भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो जो ये चेंजेस कर सकते हैं ना, वो स्टोर है किसके अंदर, सीमॉस रैम के अंदर। मतलब सीमॉस चिप भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। इंटरनली देखने में आपको नहीं दिखेगा कुछ, इंटरनली इसके अंदर रोम वाला पोर्शन को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वहां कुछ नहीं होता है, बट सीमॉस रैम वाला पोर्शन वो चेंज होता है, उसको बैकअप अगर मिलेगा जब तक, ठीक है, जब तक बैकअप मिलेगा। जैसे मतलब कहने का ये है
कि अगर ये बैटरी खराब हो जाती है, सीमॉस बैटरी मतलब पावर सप्लाई देना बंद कर देगा। जब पावर सप्लाई देना बंद कर देगा तो ये रैम वाले पोर्शन की जो सेटिंग है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब डेट टाइम की सेटिंग वहां कुछ और आने, डेट टाइम की सेटिंग लिखा रहेगा लेकिन वहां जो टाइम बता रहा होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि चेंज हो जाएगा, क्योंकि बैकअप नहीं दे रहा है। फर्स्ट बुट डिवाइस लिखा हुआ वो चेंज हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट सेटिंग ले लेगा वो अपने आप, ठीक है। इसीलिए ये, बट इसके अंदर जो स्टोर है वो तो रहेगा रहेगा, इसलिए कंप्यूटर हमारा चलेगा, कंप्यूटर ऑपरेट होगा। अगर सीमॉस बैटरी फॉल्ट है, नहीं काम कर रही है, नहीं पावर सप्लाई दे रही है, बैकअप नहीं दे रही है उसको, तो कंप्यूटर बंद नहीं होगा, कंप्यूटर तो चलेगा बट सेटिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि रैम के अंदर जो सीमॉस रैम के अंदर जो सेटिंग हो रखा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली करके दिखा देंगे आपको, इसकी सेटिंग, यही हमारा जो नेक्स्ट क्लास होना है उसको हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब हम रोम के बारे में और आगे चलते हैं, क्योंकि सारा कहानी रोम से ही, स्टार्टअप यही होता है। मतलब जैसे हमने कंप्यूटर को ऑन किया, मैंने पहले बताया कि जैसे हमने कंप्यूटर को ऑन किया, हमारे सेकेंडरी मेमोरी की जो डेटा इंफॉर्मेशन है वो रैम के अंदर कॉपी होनी शुरू हो जाती है, तभी हमें डिस्प्ले मिलता है, इतना तो मालूम होगा आपको। तो जो ये प्रोसीजर होता है कौन कराता है? रोम, स्टार्टअप का काम, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टार्टअप फाइल, स्टार्टअप प्रोसेस, फाइल नहीं स्टार्टअप प्रोसेस आप लिख लीजिए, ठीक है। ये होता है। तो रोम के बारे में आइडिया है। अब इसीलिए रोम का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी में, राइट। हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो भी लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, इसमें रोम का बहुत बड़ा रोल होता है। रोम के अंदर एक सिंगल प्रोग्रामिंग होती है, ये भी जान लीजिए। रोम के अंदर एक सिंगल प्रोग्रामिंग होता है, एक टास्क को रेगुलरली ये काम करने के लिए प्रतिबद्ध होता है, करता रहता है। सिंगल टास्क मतलब सिंगल प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर। एक टास्क को, जैसे एग्जांपल के लिए, यू डोंट थिंक रोम इज ओनली एग्जिस्ट ऑन कंप्यूटर, नो। रोम को कई जगह पे हम यूज करते हैं। देयर आर मेनी प्लेसेस वी यूज रोम चिप। लाइक एग्जांपल के लिए, आपके पास रिमोट है, एसी का रिमोट है, ऑन करेंगे, इंक्रीज करेंगे स्पीड को, डिक्रीज करेंगे, वो क्या है? रोम चिप है उसके अंदर। उसके अंदर एक प्रोग्राम किया गया है जो वही टास्क करता रहता है। क्या आपका एसी का रिमोट है, उससे हम क्या फैन को चला सकते हैं? नहीं। सिमिलरली वॉशिंग मशीन होती है कपड़े धुलने के लिए, वहां पे टाइमर लगा होता है कितने देर तक ये चलेगा, तो वहां पे वो टाइमर, उसमें भी रोम लगा हुआ है, उसमें एक प्रोग्राम किया गया, एक सिंगल प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। और भी बहुत सारे जगह पे आपके पास, आपके कार में जो मीटर बता रहा है, तो ये सभी जो है ना रोम के अंदर प्रोग्राम होते हैं। रोम एक के मतलब एक ऐसा सिंगल प्रोग्राम हम करके बना देते हैं, कोई एक्टिविटी करता रहेगा, बार बार वही एक्टिविटी दोहराता रहेगा। अब जो हमारा ये रिमोट है, एसी को हमने ऑन किया, एसी को हमने ऑन किया और यहाँ पे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ इसकी, तो जो भी मैं कर रहा हूँ ये इसके अंदर रोम है, एक ही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। इसीलिए हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर जो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग, उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम है, लेकिन रोम के अंदर सिंगल प्रोग्रामिंग होती है, यही काम करता है, ठीक है, वही रिपीट करता रहेगा बार बार, ठीक है। तो ये होता है प्रोसीजर। अच्छा, तो ये समझ में आ गया, रोम केवल कंप्यूटर में नहीं, कई जगह पे हम लोग यूज करते हैं। ओके, रेड लाइट सिग्नल जो होता है वहां पे भी कहीं ना कहीं रोम चिप होता है। ऐसे बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिलेगा जहां पे सिंगल टास्क हो रहा होगा, वहां पे एक चिप लगी हुई है, रोम चिप हम कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो अब इसीलिए रोम कई टाइप्स के आते हैं, कई प्रकार के रोम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है इट्स अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, डेटा स्टोर परमानेंट, राइट। परमानेंट इसके अंदर डेटा स्टोर है फंक्शन करने के लिए। तो इसको देखते हुए बाद में कुछ अलग तरह के रोम बनाए गए, जिसको हम अपडेट भी कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं, या चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। चलिए, अब मैं स्लाइड पे आपको दिखा देता हूँ टाइप्स ये रोम के बारे में। तो
मेमोरी टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो मेमोरी इज अ रिक्वायर्ड कंप्यूटर टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल लिस्टिंग इंफॉर्मेशन, ये हो गया। और यहाँ पे देखो प्राइमरी मेमोरी, this is main memory of computer. CPU can directly read and write on this memory. It is fixed on the motherboard. Main feature of primary memory which ये छोड़ दीजिए यहाँ पे, ये रोम, यहाँ से बात करते हैं। तो रोम, ये डायग्राम से प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। रैम के बारे में हमने पढ़ा, रोम के बारे में यहाँ पे देखते हैं। रोम तो सॉरी, रोम रीड ओनली मेमोरी आल्सो नोन एज फर्मवेयर। मैंने क्या बोला, रोम के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। ठीक है, आल्सो नोन एज फर्मवेयर। डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी कैन नॉट बी मॉडिफाइड, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम यूजली स्टोर द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, जैसे कंप्यूटर को ऑन करते हैं स्टार्टअप जो भी होती है रोम के अंदर स्टोर होती है। व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, द फर्स्ट पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम एसोसिएट accessed by the CPU is BIOS, basic input output software, which is a ROM. Okay, so when computer switch on, the first piece of instruction program accessed by the CPU is BIOS. Okay, which is a ROM pre-program to start the computer operation. यहाँ पे देखिए BIOS which is a ROM pre-program to start the BIOS। मतलब BIOS क्या है, ये एक प्रोसेस है। अब हम बात करें इनके कैटेगरी की, तो 3 तरह के रोम आते हैं हमारे, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं आप क्या क्या है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। और यहाँ पे पी रोम की बात करें, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वन टाइम प्रोग्राम, जो भी हम प्रोग्राम करते हैं वन टाइम होता है, बाद में इसको हम चेंज नहीं कर सकते। एम्प्टी ऑफ डेटा व्हेन द चिप इज मैन्युफैक्चर, जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है उस समय इसमें कुछ नहीं होता है। जब हम मदरबोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं उस समय हम इसके अंदर प्रोग्राम करते हैं। कैन बी प्रोग्राम बाय द यूजर, यस। once program the data cannot be erased, एक बार जब इसके अंदर प्रोग्राम हो गया इसको हम इरेज नहीं कर सकते हैं। पी रोम की बात है। अगर हम बात इसको देखते हुए डिमांड के ईपी रोम आए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कैन बी रिटन टू और प्रोग्राम्ड, कैन बी इरेज, इसको हम ईपी रोम को हम इरेज कर सकते हैं। रोम के ही पार्ट हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बनाया इन्होंने, ईपी रोम, इसमें हम इरेज कर सकते हैं प्रोग्राम को। ईपी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम कैन बी रिटन टू प्रोग्राम, कैन बी इरेज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, so data can be easily modified इसमें। ठीक है, और फ्लैश मेमोरी होती है, फिर से नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, कैन बी इरेज इलेक्ट्रॉनिकली री रिटन सिमिलर टू ईपी रोम, सिमिलर ईपी रोम जैसे ये काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे रोम होता है। रोम के बारे में हमने जाना, ये रोम क्या है, रोम के बारे में। इनके 3 कैटेगरी की मैंने बात की आपसे, कौन कौन से तीनों टाइप्स हैं इनके, इनके तीनों टाइप्स हैं कौन कौन, पी रोम, ईपी रोम
एंड EEPROM। ये 3 टाइप्स के रोम आते हैं। ओके, सो अभी तक जो हमारा ओवरव्यू रहा क्लास का, हमने क्या जानने की कोशिश की कि जो हमारा कंप्यूटर मदरबोर्ड है उसके ऊपर 2 चिप लगे होते हैं, CMOS चिप एंड रोम चिप। रोम बेसिकली एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसके अंदर डेटा जो स्टोर्ड है परमानेंटली स्टोर्ड है जब मैन्युफैक्चरिंग इसकी होती है। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया गया है जिसे हम फर्मवेयर भी बोलते हैं या बायोस के नाम से भी जानते हैं। बायोस बेसिकली एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर बस प्रोग्राम होता है, उसको आप बायोस कहो या फर्मवेयर कहो, ठीक है। और बायोस है क्या? बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर बोलते हैं, क्योंकि ये यही प्रोसेस कराता है। मतलब ये रोम के अंदर एक ऐसा चिप स्टार्टअप के लिए होता है, स्टार्टअप फंक्शन के लिए काम करता है। जैसे कंप्यूटर को हम पावर ऑन करते हैं तो हमारे सेकेंडरी मेमोरी की डेटा जो होती है वो कॉपी होनी शुरू हो जाती है। कहाँ पे? रैम के अंदर। ये प्रोसेस कौन कराता है? ये रोम ही कराता है। इस स्टार्टअप का सारा काम कौन कराता है? रोम। इसीलिए कहेंगे, अभी कहेंगे हम बायोस सेटिंग, बायोस फंक्शन ऑफ बायोस के बारे में बात करो। तो बायोस है कहाँ भाई? बायोस कहाँ है? रोम के अंदर। इसीलिए हम कहते हैं फंक्शन ऑफ बायोस। तो मतलब क्या? फंक्शन ऑफ रोम हो गया हो हम। लेकिन रोम तो एक हार्डवेयर चिप बैठा हुआ है, उसके अंदर टास्क जो काम करा रहा है कौन करा रहा है? जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है, तो दैट इज कॉल्ड बायोस। तो 3 वर्ड आपको कंफ्यूजन में डालेगा बार बार, CMOS, बायोस, रोम। CMOS, बायोस, रोम। तो अभी आई होप क्लियर हो गया होगा कि CMOS एंड रोम दोनों एक चिप है, बट बायोस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस।